हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है लीकर्ट स्केल को। हिंदी में भी इसे लीकर्ट स्केल ही बोलते हैं और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 91 पे गुली बाबा की बुक में। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका पेज नंबर मुझे नहीं पता है, तो यूनिट नंबर 8 है ये। ठीक है, ब्लॉक आपका सेकेंड है, यूनिट नंबर 8 है। तो आप लोग अपनी बुक में देख लेना, इस टॉपिक को समझ लीजिए आप लीकर्ट स्केल है क्या। इन बिजनेस रिसर्च द लिकर्ट स्केल डेवलप बाय रेनिस लिकर्ट। ठीक है, तो रेंसिस लिकर्ट ने इसको डेवलप करा था, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया। इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर मेजरिंग एटीट्यूड बिकॉज द मेथड इज सिंपल टू एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो स्केलिंग है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए कि अलग अलग लोगों का किसी चीज़ को लेके क्या एटीट्यूड है। ठीक है, विद द लिकर्ट स्केल द रिस्पोंडेंट इंडिकेट देयर ओन एटीट्यूड बाय चेकिंग हाउ स्ट्रांगली दे एग्री और डिसएग्री विद carefully worded statement that range from very positive to very negative toward the attitudinal object। तो यहाँ पे लीकर्ट स्केल में जो रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर होगा और जिससे वो पूछेगा आंसर क्वेश्चन, मतलब जिसके सामने वो रखेगा सिचुएशन की कोई किसी ऑब्जेक्ट के बारे में वो पूछ रहा है, तो वो रिस्पोंडेंट कहलाएगा कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर। तो उसका एटीट्यूड यहाँ चेकिंग होगी कि भाई वो उस चीज़ को लेके कितना एग्री है या फिर डिसएग्री। और सबका जो एटीट्यूड होगा किसी भी चीज़ को लेके अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जनरली जो है 5 अल्टरनेटिव होते हैं रिस्पोंडेंट के, क्या, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है क्रिकेट मैच का। ठीक है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, इट इज़ मोर फन टू प्ले अ टफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच दैन टू प्ले एन ईजी वन। कि अगर हम एक कॉम्पिटिटिव मैच क्रिकेट मैच खेलते हैं वो, ठीक है, टफ कॉम्पिटिटिव मैच खेलो उसमें ज़्यादा फन है एज़ कम्पेयर टू ईजी वन। ठीक है, तो उसने अपने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं एक पर्सन ने कि भाई वो स्ट्रांगली एग्री है इसमें, तो उसने उसमें 5 पॉइंट दिए हैं। एग्री में 4, नॉट श्योर 3, ठीक है, डिसएग्री 2 और स्ट्रांगली डिसएग्री। टू मेज़र द एटीट्यूड द रिसर्चर असाइन वेट और स्कोर टू अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज। तो अलग अलग रिस्पॉन्सेज के उसने 5 क्या दिए हैं यहाँ पे, मीज़र रखे हैं, वेट रखे हैं, स्कोर रखे हैं। तो द स्कोर 1, 5, 2 आर असाइन टू द रिस्पॉन्सेज। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इंडिकेट द मोस्ट फेवर एटीट्यूड ऑन द स्टेटमेंट। तो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट पे दिखा रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो क्या दिखा रहा है, मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड, कि भाई वो यहाँ पे उसका मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड किसकी तरफ है, कि वो इस चीज़ से एग्री करता है। द स्कोर 5 इज असाइन टू इट, ठीक है, उसको 5 स्कोर दे दिया गया। ऑन द अदर हैंड स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट इंडिकेट मोस्ट अनफेवरेबल, और जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होगा, ठीक है, कि वो उस चीज़ से एग्री नहीं है, तो वहाँ पे मोस्ट अनफेवरेबल उसका एटीट्यूड है उस स्टेटमेंट को लेके। वहाँ स्कोर क्या है, 1। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है इसका जो है 1 है स्कोर। इफ़ a negative statement toward the object is given, the corresponding score would be reversed. In this case, the response strongly agree will get score 1 and the response strongly disagree will get score 5. तो अगर इसी जगह नेगेटिव कोई स्टेटमेंट होगी, ठीक है, क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे जो स्कोर है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो स्ट्रांगली एग्री होगा तो वहाँ पे 1 स्कोर दिया जाएगा और स्ट्रांगली डिसएग्री होगा तो 5 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जो लिकर्ट स्केल है वो इंक्लूड करता है नंबर ऑफ़ आइटम्स या फिर स्टेटमेंट। ईच स्टेटमेंट इज एज्यूम टू रिप्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूडनल डोमेन। तो यहाँ पे एटीट्यूड ही दिखाया जाता है। या भी ये यहाँ पे फिर से क्या दे रखा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बारे में आपका ओपिनियन पूछा गया है। ठीक है, कि इफ़ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉल, कि अगर जो कच्चा माल है, ठीक है, उसके दाम गिर जाते हैं, तो जो प्राइस है प्रोडक्ट का, ठीक है, जो आपके पास फिनिश गुड है उसका जो प्राइस है वो भी गिरना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है, 1 एग्री हैं 2, ठीक है, पॉइंट ये दिए गए हैं, ये आप देख लेना। 2-3 एग्जाम्पल इसमें से आप एग्जाम में लिख लेना, आपकी मर्जी है, सारे लिखने हो तो सारे लिख देना। ईच रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू सर्कल हिज ओपिनियन ऑन अ स्कोर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ठीक है, हर रिस्पोंडेंट से उसका ओपिनियन पूछा गया और उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स रख दिए गए। द फाइनल स्कोर फॉर द रिस्पोंडेंट ऑन द स्केल इज द सम ऑफ देयर रेटिंग फॉर ऑल द। और फाइनल स्कोर क्या होगा, कि जो उसने रेटिंग दी है उनका टोटल। The very purpose of Likert scale is to ensure the final item evoke a wide response and discriminate among those with positive and negative attitude। तो Likert scale से हमें क्या पता लग जाएगा फाइनल आइटम का,
कि वाइड रिस्पॉन्स में पता लग जाएगा और हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा पॉजिटिव है, कि एटीट्यूड है और नेगेटिव एटीट्यूड है। आइटम्स दैट आर पुअर आर डिटेक्टेड फ्रॉम दी फाइनल स्टेटमेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो आइटम कैसे होंगे, पुअर होंगे, उनको लास्ट में जो फाइनल स्टेटमेंट लिस्ट होगी उससे डिटेक्ट कर दिया जाएगा। दिस विल इंश्योर अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई पॉजिटिव स्कोर एंड हाई नेगेटिव स्कोर। तो इससे हम क्या पता लगा पाएंगे, किस में डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, हाई पॉजिटिव स्कोर में और हाई नेगेटिव स्कोर में। हाउएवर मैनी बिजनेस रिसर्चर डू नॉट फॉलो दिस प्रोसीजर। कुछ बिजनेस रिसर्चर होते हैं जो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। यू मे नॉट बी इन पोजिशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कि इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अंतर कर पाएँ कि हाई पॉजिटिव स्कोर और हाई नेगेटिव स्कोर के बीच में, क्योंकि सारे स्कोर एक जैसे लगते हैं। Hence a disadvantage of Likert scale is that is difficult to know what a single summative score। तो यहाँ पे ये इसकी डिसएडवांटेज है। Many pattern of response to the various statement can produce the same total score। अब क्या है कि वेरियस स्टेटमेंट का अलग अलग रिस्पॉन्स है, लेकिन जब टोटल करें वो एक जैसा भी आ सकता है। The other disadvantage of Likert scale is that longer time to complete than अदर आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो लिकर्ट स्केल में इसकी एक डिसवांटेज भी है कि इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले रिस्पोंडेंट स्टेटमेंट को रीड करेगा फिर वो स्कोर देगा। डिस्पाइट द अबव डिसएडवांटेज, अब इस जो हमने डिसएडवांटेज पढ़ी इनके अलावा इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है कि इसको ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।